आपके जीवन में अगर मित्र आपको बनाना है तो आप कितने गरीब हो जाओ फिर भी तुम्हारा साथ न छोड़े। वो कृष्ण भगवान जैसा सुदामा को मित्र मिला था, ऐसा तुम मित्र बनाइए। कृष्ण जैसा तुम्हारा मित्र हो, तुम्हारी कितनी स्थिति डगमगा जाए फिर भी तुम्हारा साथ न छोड़े, उसको मित्र बनाइए। दूसरा मित्र अगर बनाना है तो कर्ण जैसा मित्र बनाइए। कर्ण जानता था कौरव हारेंगे, दुर्योधन हारेगा, लेकिन फिर भी दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। ऐसा कर्ण जैसा मित्र होना चाहिए। स्वार्थी मित्र ना हो, मित्र में लक्षण होना चाहिए। क्या? कृतज्ञम, धार्मिकम, सत्यम, अक्षुद्रम, दृढ़ भक्तिकम, जितेंद्रियम, स्थितम स्थित्याम, मित्रम त्याग चेष्यति। मित्र उसे बनाना चाहिए जिसमें कृतज्ञता हो। कृतज्ञता का अर्थ क्या होता है? जिसके साथ में कुछ आपने उपकार किया है, मदद किया है, उस उपकार को जो कभी न भूले और कहे कि मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपने संकट में हमको मदद किया है, उसको मित्र बनाना चाहिए। जो तुम्हारे उपकार को भूल जाता है वो मित्र बनने योग्य नहीं है, वो स्वार्थी है, वो धर्मार्थी नहीं है। मित्र का दूसरा लक्षण धार्मिकम, मित्र धार्मिक होना चाहिए। धर्म के आयोजन करने वाला मित्र होना चाहिए। धार्मिक आयोजन, धर्म में रुचि लेने वाला, धर्म की रक्षा करने वाला, धर्म को बढ़ावा देने वाला। जो मित्र धर्म को भी जानता हो उसको मित्र बनाइए। अधर्मी को कभी मित्र मत बनाइए, धर्मवान को मित्र बनाइए। धर्मवान कोई करोड़ों में होते, धर्मवान कोटिन मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, कोई होई धर्म व्रतधारी। हे पुरारी, हजारों लोगों में कोई एक धर्म व्रतधारी होता है और करोड़ों में कोई धर्मवान होता है। जो धर्मवान हो वो मित्र बनाने योग्य है। धर्मवान कोटिन मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। मित्र धार्मिक हो, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, लेकिन आपके प्रति मित्र का धर्म निभाता रहे, वही तो मित्र है। और मित्र सत्यम, जो मित्र तुम्हारे साथ में सच्चाई से प्रेम करे वही मित्र बनाने योग्य है। कपटी को मित्र कभी नहीं बनाना चाहिए। सत्यम अक्षुद्रम, और जिसके हृदय में उदारता नहीं है, कंजूस है, मक्खी चूस है, उसको कभी मित्र मत बनाइए। कभी जरूरत पड़ गई 2000 रुपये की तो भी देने का उसका मन नहीं है, ऐसे लोभी कंजूस को मित्र मत बनाइए। क्षुद्र हृदय वाले को मित्र नहीं बनाना। विशाल हृदय हो, उदार हृदय हो, कुछ नहीं है फिर भी मुट्ठी भर चावल देने का मन होना चाहिए कि हम भी कुछ देंगे, वो मित्र है। अक्षुद्रम और दृढ़ भक्तिकम, जिसमें दृढ़ अनुराग है, जो दृढ़ भक्ति करता है, जिसमें भक्ति है, गुरु भक्ति है, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, गौ भक्ति, मातृभक्ति, पितृभक्ति, ग्राम भक्ति, जो भक्ति से भरा हुआ है उसको मित्र बनाना चाहिए। जिसमें भक्ति नहीं है वो मित्र बनाने योग्य नहीं। जिसमें शुद्ध प्रेम है, दृढ़ प्रेम है,
कोई भी हवाएं आती है उसके प्रेम को डगमगा न सके, उसको मित्र बनाना चाहिए। छोटी सी बात हो गई, मित्रता तोड़ दिया, वो मित्र बनाने योग्य नहीं। नीतिकार कहता है जितेंद्रियम, और अगला लक्षण मित्र का है कि मित्र को जितेंद्री होना चाहिए। वह व्यक्ति मित्र बनने योग्य है जिसकी इंद्रियां उसके वश में हो। ऐसा नहीं कि तुम घर में नहीं हो तो तुम्हारी पत्नी के साथ विशेष संबंध कर रहा है, तुम्हारी बहन के साथ गलत संबंध कर रहा है, वो मित्र नहीं है, वो छिपा हुआ शत्रु है। मित्र वो है जो जितेंद्री हो, तुम घर में हो या ना हो, लेकिन तुमसे भी बढ़ करके माता पिता की तरह तुम्हारे घर परिवार की रक्षा करे, और कभी जिसका मन मैला ना हो उसे मित्र बनाना चाहिए। जितेंद्री होना चाहिए मित्र को। कितने लोग मित्रता इसलिए करते हैं तुम्हारी बहन को बिगाड़ने के लिए, तुम्हारी बेटी को भ्रष्ट करने के लिए। मित्रता की आड़ में कामवासना का कपट चल रहा है, तुम्हारी पत्नी को भी बिगाड़ देते हैं। ऐसे मित्र नहीं, शत्रु है। इन मित्रों की जरूरत नहीं है, इनसे दूर रहिए, बचिए। कम से कम मित्र होना चाहिए। कृष्ण भगवान का मित्र सुदामा है, गरीब जरूर है लेकिन कृष्ण के दिल के करीब है। सुदामा का मित्र भगवान कृष्ण बन गए, और एक ही मित्र से जिंदगी चल गई। इसलिए मैं कहूँगा, मैंने तो अपने गुरु को ही मित्र माना। गुरु मेरा मित्र है, पिताजी मेरे मित्र थे, हम दोनों आपस में बात करते थे मित्रता जैसी। मेरा मित्र मेरा बाप, और कौन मित्र हो सकता? उनसे अधिक भला कौन मेरा चाहता है? उनसे बड़ा हितचिंतक कौन है? पापान निवार्यति योजयते हिताय गुह्यम निगोहत गुणान प्रकटी करोति आपत गतम च न जहात ददाति काले सन मित्र लक्षणदम प्रविदंत संता। डूबते हुए, आपत्ति में फंसे हुए की मदद करने के लिए जो पहुंचे वही सच्चा मित्र होता है। जो पाप के कार्यों से हमको दूर करे और पुण्य के कार्यों में हमको भरपूर डुबा दे, वही मित्र होता है। जो हमें आकर्षित करके सत्संग में जोड़ दे, और जो कुसंग से हमको मोड़ दे और गुरु के चरणों में लाकर बिठा दे, वही हमारा मित्र है। याद रखना, वर्तमान में संत भी हमारे मित्र होते हैं। गुरु हमारा परम मित्र है। गुरु सारी बुराइयों से तुमको छुड़ाकर और सत्संग से जोड़ता है। जिसने सत्संग कराया है वो सब मित्र हैं आपके। ये शैलेंद्र साहब भी मित्र की तरह हैं आपके, और ये संतोष मंडल, देवेंद्र मंडल, जनार्दन मंडल, और ये पूरा गांव, वो महासेठ, क्या नाम था उसका महासेठ का, अशोक महासेठ हैं? लिख के दे दो आप लिखो। नहीं, हम तो यही भूल जाएंगे। योगानंद यादव, कमाल है। अरे पूरा गांव ही है, ये सब मित्र बन गया और सत्संग कराया। आपने सत्संग कराया, मेहरबानी आपकी। आपने सत्संग कराया, मेहरबानी आपकी। आपने सबको बुलाया, मेहरबानी आपकी। आपने सबको बुलाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, क्या बात है, मेहरबानी आपकी।
आपने सत्संग सुनाया, मेरा भी मेहरबानी। मेहरबानी जोड़ दिया लाइन उसने, हमने सत्संग सुनाई, मेरी भी मेहरबानी। आपने सत्संग सुनाया, मैं तो खुश हो गया, मेरी भी मेहरबानी हो गई। आपने भंडारा कराया, संतोष मेहरबानी आपकी। आपने रहने का ठिकाना दिया, जनार्दन मंडल मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। कितने लोगों के मन में है कि बाबा बिहार में दोबारा मत आए। जिनके मन में ऐसी इच्छा है बाबा मत आए, वे लोग हाथ ऊपर को मत उठाएं। देखो क्या बात है, महिलाएं समझदार है। 100 लोगों ने हाथ उठाया है, वो भी कंफ्यूजन में ऐसे उठाता फिर नीचे करता कि क्या करूं, ऐसा शब्द बोला समझ में नहीं आता, ये गुरु चकमक कर देता है। जिनके मन में इच्छा है कि बाबा बिहार में बार बार आए, वह लोग हाथ ऊपर को मत उठाए। आहा, फिर उल्टा हो गया। बाबा को जो लोग चाहते हैं बस आखिरी हो गया, अब कभी मत आना, वो लोग सब हाथ ऊपर को उठा देना। अभी भी उठाया है 20 लोगों ने, भूल जाते हैं लोग। अपने सत्संग कराया, मेहरबानी आपकी। आपने सत्संग कराया, मेहरबानी आपकी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय, कबीर साहेब की जय, मेहीदास महाराज की जय, क्षमा देव की जय, साहेब बंदगी। साहिब बंदगी, साहिब। अभी बंद नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरा आदत है, बीच बीच ऐसे कर देता हूँ। अभी और अब 2 अध्याय पूरा हुआ है, अभी 3 अध्याय और हो। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो। सद्गुरु भगवान कहते हैं कि जो कुसंग करता है उसके जीवन का सुख भी दुख में बदल जाता है। जिंदगी के फूल भी कांटे बन जाते हैं। कुसंग में जाने से भाग्य भी दुर्भाग्य में बदल जाता है। याद रखना, कुसंगत तुम्हारे सौभाग्य को भी सुला देती है और सत्संगत स्वयं ही भाग्य को भी जगा देती है। इसलिए कुसंगत कभी न करना। बना बनाया भाग्य भी फूट जाता है, किस्मत रूठ जाती है। यदि गलत राह पर चल पड़े, मन में गलत सोच लिया तो भी गड़बड़ हो जाता है। हमारे गुरुजी एक कथा सुनाते थे कि एक गरीब ब्राह्मण किसी गांव में रहता था, लेकिन दुखी रहता था। तो एक दिन उस ब्राह्मण की बेटी ने पूछा, पिताजी आप मुझको दुखी दिखते हैं। क्या कभी आपकी बेटी ने आपसे पूछा है कि पिताजी आप दुखी दिखते हैं? क्या आपके बेटे ने पूछा, पिताजी आप कुछ चिंतित दिखते हैं? क्या आपकी पत्नी ने कभी पूछा है, कुछ आप उदास हैं आज? क्या तुमने कभी अपनी वाइफ से पूछा है कि कुछ दुखी दिख रही हो, क्या बात है? ये प्रश्न वही पूछता है जिसके दिल में
तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रेम होता है। तुम्हारे दुख सुख की फिक्र, तुम्हारी चिंता की फिक्र और तुम्हारी चिंता की चिंता वही करता है, और तुम्हारी उदासी के लिए वही व्यक्ति सोच करता है जिसको तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम होता है। और जिसको तुमसे बहुत प्रेम होता है वो तुमको उदास, वो तुमको दुखी, वो तुमको चिंतित, वो तुमको परेशान देखना नहीं चाहता है। तुमको गुलाब की फूल की तरह मुस्कराता हुआ देखना चाहता है कि इनका मुखमंडल खुश रहना चाहिए। इसलिए उदास मत रहा करो, उत्सुक रहा करो। इसलिए चिंतित मत रहा करो, प्रसन्न चित्त रहा करो। क्योंकि तुम्हारी चिंता से तुमसे प्रेम करने वालों को चिंता हो जाती है। तुम्हारे दुखी होने से तुमको अपना मानने वाले भी दुखी हो जाते हैं, और तुम्हारी पीड़ा से उनको पीड़ा हो जाती है जिनके दिल में तुम्हारे लिए बहुत प्रेम है। इसलिए याद रखना, दुख को भी सहना सीखो, दुख के कांटों की गोद में भी मुस्कुराना सीखो। और मैंने कई बार देखा है, बेटा दुखी होता है तो बाप दुखी हो जाता है, और बाप यही कहता है, माँ यही कहती है, अरे बेटे बहुत सुखी रहे, हमको और क्या करना है। उनको अपने सुख की परवाह नहीं है, तुम्हारे दुख की चिंता है। सासू को ये दुख है कि हमारी बहू के कोई बच्चे नहीं हुए। सासू कहती है किसी तरह बहू को बच्चा हो जाए, ये बहू भी केवल बहू होकर न रहे, ये माँ बन जाए। इसलिए सासू के मन में दुख है। सासू तुम्हारी हित चिंतक है, ससुर तुम्हारा हितैषी है। सास ससुर से लड़ा ना करो, सास ससुर से मन को जोड़ कर रखिए। ये बूढ़े सास ससुर अधिक समय के लिए मेहमान नहीं है, कुछ ही दिनों में ये प्रस्थान करेंगे। बस इनकी मृत्यु की ट्रेन आने वाली है, ये टिकट ले चुके हैं, बुढ़ापे का टिकट, ये मृत्यु की ट्रेन में बैठने का टिकट है। ये जर्जर अवस्था के प्लेटफार्म पर खड़े हैं कि अब मौत आएगी, कब मौत आएगी। इसलिए इन जाने वाले यात्रियों से जरा राम राम सही कर लो, इनको दुखी करके मत विदा करो, इनको हंसा कर विदा करो दुनिया से। जोर से ताली बजाइए, बातों को समझिए, बात को भी प्रवचन सुनना जाकर। एक बार में समझ में नहीं आएगा, बार बार सुनना पड़ेगा, तब खोपड़ा सही होगा। इस खोपड़ा के अंदर बहुत क्रोध भरा हुआ है, भयंकर ये क्रोधी खोपड़ा है, ये कोई साधारण खोपड़ा है। ब्रह्मा का ज्ञान भी इस खोपड़ा को सुधार नहीं पाता है, लेकिन फिर भी मैं जुटा हूं कि सुधर जाए खोपड़ा, मिट जाए लफड़ा, खत्म हो झगड़ा, रगड़ा झगड़ा खोपड़ा। बहुत प्रयास है, ये तो करुणा है, करुणा करके करुणा निधि रोए। अपने बूढ़े माँ बाप को दुख न देना, क्योंकि वह अपने दुख से कभी दुखी नहीं होते हैं। माँ बाप उसी का नाम है जो अपने बेटे बहू के दुख से दुख में डूब जाते हैं। बेटे को दुखी देखकर दुखी होते हैं, सुखी देखकर सुखी होते हैं, और बहू के दुख से दुखी होते हैं, वही तो सास ससुर कहलाते हैं। और याद रखना, पोता पोती के भविष्य को मंगलमय बनाने के लिए आपके दादा दादी बड़े चिंतित रहते हैं कि हमारा पोता पोती भी हमारे आंखों के सामने सक्षम हो जाए।
इसलिए अपने दादा दादी के पास भी समय निकाल कर थोड़ा बैठना, उनके पैर भी दबा देना ऐसे, और उनके पैर के तलवा में 2 बूंद सरसों का तेल लगा देना, और एक एक बूंद घी उनकी नाक में डाल देना। रात में डालना, दिन में नहीं। एक एक बूंद भर मत देना, गिलास भर। उससे उनको नींद अच्छी आएगी। और थोड़ा सा उनकी हथेली में सरसों का तेल लगा देना, जिससे उनको गहरी नींद का सुख मिलेगा। अपने गुरु की करुणा को भी समझना, गुरु को असमंजस मत देना, गुरु से बहुत प्रेम रखना, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है जो निस्वार्थ तुमसे प्रेम और करुणा करता है। और गुरु पूरे विश्व का कल्याण चाहता है। गुरु को किसी की जाति पाति, ऊंच नीच और मत मजहब से मतलब नहीं है। गुरु को तो केवल मानव नहीं, पशुओं के लिए भी करुणा है, चिड़ियों के लिए भी करुणा है, मछलियों के लिए भी करुणा है। गुरु बार बार कहता है मछली मत खाना, बल्कि मछली को आटे की गोली खिलाना। कितने लोग मछली को आटे की गोली नहीं खिलाते हैं, मछली की ही गोली बना के खुद खा जाते हैं। और कितने लोगों से मैं कहता हूँ, अरे चिड़िया मत खाना, वो चिड़िया के पंख और पैर और चोंच नहीं खाते हैं, बाकी सब खा लेते हैं। अरे बहुत बड़ा पाप है। जियो और जीने दो का फार्मूला लेकर चलो। किसी देवी देवता के नाम पर बलि मत करो। ये सुअर की बलि, बकरे की बलि, भैंसा की बलि, ये सब पाप है। कौन देवी देवता आकर कहता है काली देवी कौन है जो बकरे की बलि मांगती है? काली देवी अगर मेरे पास में आकर कहे कि मुझे बकरे की बलि चाहिए, काली देवी बकरे की बलि नहीं चाहती है, बल्कि काली देवी बकरे जैसे अहंकार की बलि चाहती है। जैसे बकरी बकरा मैं करते हैं, ऐसे इंसान भी मैं में जिंदगी जीता है। तो काली देवी कहती है अपने मैं की बलि ज्ञान की तलवार से कर दीजिए, यही असली बकरे की बलि। काली देवी के नाम पर बकरे काटना, ईद बकरीद के नाम पर सब बकरे काटना और बलि देना ही है तो अपनी बुराइयों की बलि चढ़ा दीजिए। कौन बुराइयों की बलि चढ़ाता है? मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? हे प्रभु इतने अवगुण हैं, इनकी बलि चढ़ा दो। मेरे पास में जब दान देने के लिए आओ तो एक एक अवगुण भी दान कर दो। धन देने के साथ साथ अपना मन भी देकर जाओ। और याद रखना, गुरु के चरणों में जब जब दान करो तो अपनी एक एक बुराई भी दान कर दो। बुराइयों का स्टॉक है तुम्हारे पास, कमी नहीं है, बहुत बुराई है। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे? मेरा भक्त को संदेह है कि प्रभु कैसे तारेंगे। शिष्य को डाउट है कि गुरु जी कैसे तारेंगे, अवगुण भरा। मेरा दुर्गुण भरा शरीर गुरु जी कैसे तारोगे? मेरा दुर्गुण भरा शरीर गाओ प्रभु कैसे तारोगे? प्रभु कैसे तारोगे? प्रभु कैसे तारोगे? मैं हूँ चिंतित और अधीर, प्रभु कैसे तारोगे? मैं हूँ चिंतित और अधीर,
प्रभु कैसे तारोगे। ना पूजा ना पाठ समाधि, ना पूजा ना पाठ समाधि, जन्म जन्म का हूँ अपराधी, जन्म जन्म का हूँ अपराधी। भव सागर में कूद पड़ा हूँ, भव सागर में कूद पड़ा हूँ। दुनियादारी में जकड़ा हूँ, दुनियादारी में जकड़ा हूँ। मेरे पाँव पड़े जंजीर, प्रभु कैसे तारोगे। मेरे पाँव पड़े जंजीर, प्रभु कैसे तारोगे। बहुत सुंदर है। प्रभु कैसे तारोगे, वाह वाह, क्या बात है। गुरु कैसे तारोगे। मैं हूँ चिंतित और अधीर, प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर, प्रभु कैसे तारोगे। देखिए, अवगुण सिखाना नहीं पड़ता है, अपने आप ये जीव सीख लेता है। किसी को तालाब में, नदी में, पानी में, समुद्र में डूबना सिखाना नहीं पड़ता है, तैरना सिखाना पड़ता है। डूबना सिखाना नहीं, अपने आप डूब जाते लोग, लेकिन तैरना सिखाना पड़ता है। ये भवसागर है, भवसागर में डूबते तो लोग अपने आप हैं, लेकिन भवसागर में कैसे तैर कर पार होना है, ये सत्संग में सिखाया जाता है। और भक्त कहता है, भवसागर में मैं कूद पड़ा हूं और दुनियादारी में जकड़ा हूं। और फिर कहता है, मेरे पांव पड़ी जंजीर, प्रभु कैसे तारो। अरे इतनी जंजीरें पांव में क्यों बंधवाया है, क्यों बांधा। भवसागर में बिना पूछे क्यों कूद पड़ा तू। बोलता है, कूद पड़ा हूं। अब सब कूद जाओगे तो इतना गुरु कैसे बचा पाएगा। नहीं कूदना है। भवसागर बुराइयों का सागर ही भवसागर है, दुर्गुणों का भवसागर ही भवसागर है, और कोई अलग से भवसागर नहीं है। याद रखना, भवसागर से पार होना है तो अपने हृदय को भाव सागर बनाना पड़ेगा। भाव सागर, भाव सागर, चित्त ही भवसागर से पार हो सकता है। श्रद्धा भाव, प्रेम भाव, सेवा भाव, स्नेह भाव, क्षमा भाव, दया भाव, करुणा भाव, ये भावों से जो भर गया वो भवसागर से तर गया। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। कितने लोग तो इतने कठोर हैं, अपने कुटुंब से भी प्रेम नहीं, माँ बाप से भी प्रेम नहीं। माँ बाप को शत्रुओं ने जितना नहीं सताया है, उससे कहीं ज्यादा पुत्रों ने सताया, पुत्रों ने सताया। याद रखना, जिंदगी में लाखों संघर्ष करके माँ बाप हंसते रहे, लेकिन अपने बेटा और बेटी के संघर्ष में माँ बाप रो रहे। उनको रुलाना मत, उनकी ओठों पे मुस्कान लाने की कोशिश करो। रात काल उठ कई रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा।
और माता पिता को भी जिद्दी नहीं होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, हठी नहीं होना चाहिए, सरल हो जाइए। अब अवस्था ज्यादा है, अब थोड़ा सा विनम्र हो जाइए, अब ऐसे हो जाइए पानी की तरह शीतल और सरल और तरल हो जाइए। पानी में शक्कर घोलो तो पानी मीठा हो जाता है, नमक घोलो तो नमकीन हो जाता है, और कुछ भी घोलो पानी मना नहीं करता है। इसलिए पानी को जीवन कहा गया है। हे माता पिता, तुम पानी जैसे सरल तरल शीतल हो जाओ ताकि तुम अपने कुटुंब के लिए जीवन बन जाओ, सब तुमको पसंद करें। हठी मत बनो। कितने माता पिता का स्वभाव अच्छा नहीं, टिन 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 बोलते रहते, जिंदगी भर विकास किया, ठीक ठाक घर नहीं बना पाए, गुस्सा बहुत आ रहा। बेटों ने 3 साल में मेहनत करके घर बना दिया, 2 साल में मेहनत करके कार ले आए, लेकिन बाप कार तो नहीं लाया, पर अहंकार है उसके पास कि मैं बाप हूं। अहंकार का घमंड लेकर बैठा है, बेटों से कहता क्या समझ रखा है, तेरा बाप हूं मैं। बेटे कहाँ कहते तू बाप नहीं है, बाप तो है ही है, लेकिन थोड़ा होश में रहे, बाप भी होश में रहे। ये सब घमंड की भाषा बोलना छोड़ दे बाप लोग। माँ को भी, सासू को विनम्र होना चाहिए। याद रखना, अब सरकार बदल रही है, शासन चेंज हो रहा है, अब बहू का शासन आने वाला है। अब तुम्हारी पार्टी हार चुकी है चुनाव, अब ठंडे हो जाए। सब सासुएं खुद हैं, आज ठंडे बस्ते में डाल दूंगा, बहुओं का साम्राज्य स्थापित कर दूंगा। तो याद रखना, जब बहुएं घर में प्रवेश करें, विनम्रता जो प्रारंभ में है वही विनम्रता अंतिम तक रहनी चाहिए। जब कोई लड़की बहू बनकर ससुराल जाती है तो झुके झुके जाती है और बोलती है म्याऊं म्याऊं। सासू खुश होती है, अरे बिल्कुल बिल्ली जैसे बोल रही म्याऊं। 2 दिन बाद बोलती है चूहा खाऊं। फिर 2 साल बाद कहती है सासू से तेरा गला दबाऊं। अरे सासू कहती मर जाऊं। ये सब लफड़ा नहीं करना है। दुनिया में कहीं भी सुख नहीं पाओगे। विश्व के अंदर मैं ग्रंथ वंथ ज्यादा नहीं पढ़ा हूं, लेकिन अनुभव किया हूं ध्यान में बैठ करके। आपस में जिस दिन प्रेम में डूब जाओगे, उसी दिन सुख की लहरें जिंदगी के समुद्र में उठना शुरू हो जाएगी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, सदगुरु कबीर साहिब की जय।